नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। आइए हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश पुलिस का वो कारनामा जिसे देखकर और सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, तस्वीरों के जरिए हमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस बड़े अपराधियों तक तो नहीं पहुंच पाती है, लेकिन छोटे अपराधियों को जमकर सड़क पर पीटती है। जरा आप भी देखिए शिवराज सरकार की पुलिस की गुंडागर्दी। अपराध रोकने के लिए पुलिस की बेरहमी, सरेआम आरोपियों को पीटा, आरोपियों को पकड़कर सरेआम डंडे बरसाती, ये है इंदौर पुलिस। देखिए किस तरह पुलिस वाले इलाके के अपराधियों को पकड़कर खुद को सिंघम की तरह पेश करते हुए उनकी पिटाई कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि ये वो अपराधी हैं जिनकी शहर में दहशत थी और अब ये किसी तरह इनके हत्थे चढ़े हैं, जिसके बाद इन्हें दोबारा अपराध न करने की नसीहत देते हुए डंडों से पिटाई की जा रही है और अपराधी पुलिस से बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं। जबकि पुलिस बीच बीच में इनसे दोबारा अपराध न करने का वादा भी करवा रही है। पुलिस अपराधियों को पीटते हुए उस इलाके में भी ले जा रही है जहां ये आतंक के पर्याय बने हुए थे। पुलिस का दावा है कि इससे अपराध पर अंकुश लगेगा और बाकी अपराधी सबक लेंगे। देखिए, मानवाधिकार का मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई हनन किया गया है। कहीं पे भी किसी को आपने पकड़ा है और उसको आप लेकर के जा रहे हो कहीं से, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। निश्चित तौर पे जहाँ कोई बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं आप, या आपने बिना उसको कुछ किए आपने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, जरूर होगी ना, गुंडों की दहशत खत्म होगी, क्योंकि अगर वो देखते हुए दूसरा गुंडा देखेगा तो ऑटोमेटिक वो काम करना छोड़ देगा, गुंडागर्दी बंद कर देगा उसकी। वो बिल्कुल सही है साहब, जुलूस निकालना भी चाहिए और ये जो गुंडागर्दी बढ़ रही है इसमें भी लगाम लगेगी। हालांकि इलाके के कुछ लोग पुलिस के इस कदम की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुलिस के कदम पर सवाल उठा रहे हैं। वो इसे मानव अधिकार से जोड़कर देख रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे पुलिस किसी को इस तरह से बेरहमी से पीट सकती है। मुझे लगता है कि अगर कानून और कानून के रखवाले अगर ताकत के साथ काम करें और इस तरीके के गुंडागर्दी के प्रश्रय को रोकें, तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि उनको जुलूस निकालने की जरूरत पड़े, उनको सड़कों पर मारने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि कानून का विभत्स स्वरूप जो है हमारे सामने इस तरीके के कृत्यों से आता है। पुलिस अपनी छवि बदलने के लिए सत्संग का भी सहारा ले रही है, लेकिन मानव अधिकार संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि पुलिस महज अखबारों की सुर्खियां बटोरने में जुटी है। इनका कहना है कि बड़े अपराधियों की राजनीतिक पहचान की वजह से पुलिस उन पर हाथ तक नहीं डालती, जबकि छोटे अपराधी पुलिस के हत्थे आसानी से चढ़ जाते हैं और फिर उन्हें सरेआम पीटकर पुलिस झूठी वाहवाही लूटती है। गुंडे अपने पांव पसारने लगे हैं, तभी तो यहाँ आए दिन हत्याएं होती रहती है और पुलिस है कि मूक दर्शक बन संत के प्रवचन सुनती रहती है। यहाँ छोटे मोटे गुंडों का जुलूस निकाल के पुलिस सिंघम बनी फिर रही है। अब देखना यह है कि मानवाधिकार आयोग इस पर संज्ञान लेता है या नहीं। कैमरा पर्सन लाला शाहबुद्दीन के साथ युवराज सिंह पुरात की रिपोर्ट, भास्कर न्यूज, इंदौर। आइए हम आपको दिखाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से रिश्तों को तार तार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि यह महिला बच गई और जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है। दिल्ली में एसिड अटैक, पति ने किया, पत्नी पर हमला। दिल्ली में बेरहमी की हद पार करती ऐसी वारदात हुई है जो पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करती है। जिस महिला को आप देख रहे हैं
उसका नाम कुसुम शर्मा है और इसका ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि इसके अपने पति ने किया है। कुसुम जब मंगोलपुरी रेलवे लाइन के पास से गुजर रही थी तभी इसके पति ने इसके ऊपर तेजाब उड़ेल दिया, जिससे ये बुरी तरह जल गई है। मुबारकपुर की रहने वाली कुसुम की शादी 15 साल पहले हुई थी। इसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन शादी के कुछ साल बाद इसकी पति से अनबन होने लगी, जिसकी वजह से इसका ये हाल कर दिया गया। एक लेडीज आई यहाँ से, मैं इधर देखने लगी तो मैं अपनी दुकान तरफ देख रही थी, इधर देखे तो वो अपने फोन से फोन कर रही थी, कह रही आंटी मुझे बचाओ बचाओ। ऐसे कहने लगी, मेरी चुन्नी से लगा उसके अपने बदन पे ढक ली। अब क्या बता दूं, कह रही मेरी आदमी ने तेजाब घेर दिया, अपने आदमी का नाम बता रही थी। हस्बैंड ने उसको तेजाब डाल के वहाँ से भाग गया, शायद रेलवे लाइन पे या इस तरफ कोई डाला हो। मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करने वाली कुसुम घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकली थी। ये अभी मंगोलपुरी रेलवे लाइन के पास से ही गुजर रही थी कि तभी घात लगाकर इसके पति ने इस पर तेजाब से हमला कर दिया, जिससे इसके शरीर के सारे कपड़े भी जल गए। जी सुबह ड्यूटी आ रहे थे तो देखा पता नहीं इधर से एक लेडीज आ रही थी, वो जली हुई हालत में थी और कहती बचाओ बचाओ, और आके यहाँ आई तो आंटी से कहा, जली हुई थी काफ़ी हालत में, तो आंटी से दुपट्टा लिया, उन्होंने दुपट्टा डाला और अपने ही फ़ोन से उन्होंने फ़ोन करा 100 नंबर पर, और पुलिस आई और पुलिस उसे संजय गांधी ले गई। कुसुम किसी तरह संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल पहुंची, लेकिन यहाँ भी अस्पताल की लापरवाही साफ दिखी। इसे अस्पताल ने भर्ती करने से ही मना कर दिया, लेकिन जब मीडिया पहुंची तो आनन फानन में इसे भर्ती किया गया। फिलहाल कुसुम की हालत सीरियस है और पुलिस इसके आरोपी पति की तलाश कर रही है। अमित त्यागी, भास्कर न्यूज, दिल्ली। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बदायूं शहर एक बार फिर से सुर्खियों में। यहां पर एक लड़की को धोखे से घर में बुलाया और उस लड़की के साथ दबंगों ने बलात्कार किया और उसके बाद जहर देकर उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। जरा आप भी देखिए बदायूं में शर्मसार कर देने वाली वारदात। गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या। यूपी के बदायूं में इंसानियत हुई एक बार फिर से शर्मसार। सिविल लाइंस के इस घर में मातम पसरा है। मातम की वजह इस घर की लड़की की दर्दनाक मौत है। परिवार का आरोप है कि इनकी बेटी के साथ पहले पड़ोस के घर में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, फिर उसकी जहर देकर हत्या कर दी गई। लेडीज पंजाबी घर में बंद पाई गई। अच्छा। और गलत काम किया गया, उसको जहरीला पदार्थ खिला दिया गया, कुछ तो मर गई। तो लड़की के पिता के मुताबिक जब लड़की अपने घर के बाहर कुछ काम कर रही थी तभी पड़ोस में रहने वाला प्रशांत नाम का लड़का धोखे से उसे अपने घर ले गया, जहां पहले से मौजूद 2 अन्य दोस्तों के साथ उसने लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया। लड़की के परिवार के मुताबिक आरोपियों ने अपना गुनाह छिपाने के लिए बाद में लड़की को जहर भी दे दिया, लेकिन लड़की की चीख पुकार सुनकर जब तक लड़की का भाई मौके पर पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की को डॉक्टर के पास भी ले जाया गया, लेकिन उसने तब तक दम तोड़ दिया था। मेरी बहन चीख पुकार कर रही थी, इनके अंदर रेप कर रहे थे उसके दांत। 3 लोग अंदर मैंने पकड़े, 2 बाहर थे, एक अंदर से डोकर, 3 लोग थे। जब मैंने दे गई तो बस बेहोश थी, तो मेरी बहन ने गई, भैया जो मेरे साथ गंदी रेप कर रहे थे, तो कह रहा कि तू घर पे गएगी तो तुझे उससे बड़ी घर के पिला दिया, इन्होंने घर के पिला दी, बस इतनी, फिर कुछ नहीं खत्म हो। लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और उसने लड़की की लाश को कब्जे में लेकर गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज कर अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। ये एक नाबालिग बच्ची है, उसके घर वाले अभी मृत अवस्था में घर पर है। उसका घर वालों की आरोप है कि पड़ोसी लोग हैं उनके घर में गई थी, उस वक्त उन्होंने कुछ जहर या कुछ ऐसी खिला दी जिससे उसकी हत्या हुई है। वो और भी आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, हम लोग उसमें पंचनामा पीएम की कार्रवाई ले रहे हैं। इन लोग डॉक्टर से इनका मेडिकल कराएंगे और उसमें रेप आदि का भी हम लोग ओपिनियन ले लेंगे। वारदात के बाद से ही पड़ोस में रहने वाले आरोपी घर के दरवाजे पर ताला लगाकर फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस दबिश डाल रही है। इस घटना से एक बार फिर साबित हो गया है कि ज्यादातर लड़कियां जान पहचान के लोगों का ही शिकार हो रही हैं। विजय श्रीवास्तव, भास्कर न्यूज, बदायूं। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।
पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने अपनी साली की पत्नी के साथ बलात्कार किया और उसका एमएमएस बना लिया। उसके बाद लगातार अपनी साली की पत्नी को ब्लैकमेल करता रहा। जरा आप भी देखिए इस घिनौनी वारदात को। अपनों ने किया भरोसे को तार तार। जीजा ने बनाया बुरी नीयत का शिकार। जी हां, उत्तर प्रदेश के शामली में एक महिला उस शख्स की बदनीयती का शिकार हो गई जिसे अपना सबसे खास रिश्तेदार मानती थी, जिसकी इज्जत करना वो अपना फर्ज समझती थी। उसी शख्स ने उसकी इज्जत तार तार कर दी। हवस में अंधे हो चुके इस शख्स ने अपने साले की पत्नी को ही नहीं बख्शा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंग रेप कर दिया। इतना ही नहीं, गैंग रेप के बाद इन दरिंदों ने महिला का एमएमएस भी बना लिया। मैं बाहर काम पे गया हुआ था, उसने मेरा ना होने का फायदा उठाते हुए बीवी के साथ मेरी गलत संबंध करे हैं उन्होंने। 3 आए थे और इसको मारने की धमकी दी बच्चों को, और मुझे भी मारने की धमकी दी है कि कुछ करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वीडियो बनाई है इसकी, वीडियो दिखाने की धमकी दे रहे कि नेट पे डाल देंगे। दरअसल शामली की कांधला में रहने वाले इस महिला का बहनोई भी इसके पड़ोस में ही रहता था। महिला का आरोप है कि एक दिन जब वो घर में अकेली थी, उसके पति का बहनोई अपने 3 दोस्तों के साथ उसके घर में घुस आया और महिला के 3 साल के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर महिला से मनमानी करने लगा। इतना ही नहीं, हवस के भूखे इस भेड़िए ने महिला का अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद तो इस शख्स ने सारी हदें पार कर दी। इस वीडियो के जरिए महिला को ब्लैकमेल कर कई महीनों तक मनमानी करता रहा। समाज में बेइज्जती के डर से महिला लंबे वक्त तक चुप रही, लेकिन लगातार होते शोषण से हारकर महिला ने इस वहशी भेड़िए से बचने के लिए पुलिस का रुख किया। रात को आया, थोड़ी देर बैठा, फिर उन्होंने फोन करके बुलाया। फिर तो कहने लगा, मुझे वैसी फिल्म भी दिखाई उन्होंने, इस तरह करना तो जब मैंने कहा मैं नहीं करने की। फिर मेरा 3 साल का बच्चा आएगा, उसे कहने लगा देखिए इससे छुरी रख देंगे इसके गर्दन पे और मार देंगे जो नहीं तुम्हारा कहना सुनेगी। उन्होंने मेरे साथ बुरा बुरा काम करा। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। कांधला में एक महिला को उसका एक क्लोज रिलेशन ही संबोधन नंदोई लगता है, उसने उसको संत्रासित करके डरा के उसके साथ दुराचार किया। ये मार्च की घटना है। अब आके उसने शिकायत किया थाने में, तो संबंध परीक्षण किया जा रहा है और आरोप पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। जबकि पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। समाज में छिपे भेड़िए हवस में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि उन रिश्तों को भी कलंकित करने से नहीं चूकते जो प्यार और भरोसे पर ही टिके होते हैं, और पुलिस का ढीला रवैया इन्हें बेखौफ बनाता है। सरफराज अली, भास्कर न्यूज, शामली। गोरखपुर में एक मुनीम ने ही अपने लाला को लगा दिया चूना। जरा आप भी देखें किस तरीके से लाखों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। मुनीम की करतूत, लूट लिया मालिक को। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में हुई 16 लाख की लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाकर भले राहत की सांस ली हो, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर मालिक और नौकर के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि जिस लूट को अपराधियों की करतूत माना जा रहा था,
उसमें घर का भेदी ही शामिल था। लेकिन सुनिए किस तरह से पुलिस की तफ्तीश से पहले आरोपी लूट की झूठी कहानी गढ़ रहा है। पैसा छिना गया, पैसा छिना गया, ये कचहरी चौराहे पे। हम लेके जा रहे थे, 3 लोग उतरे गाड़ी से, 2 लोग उतरे, एक गाड़ी बैठे थे, उन्होंने तुरंत पैसे छीन लिए झटके से बैग हमारे। उसमें पैसे थे 16,30,000। जा बस्ती जा रहे थे। जो शख्स लूट की कहानी सुना रहा है वो कारोबारी रमेश चंद्र का मुनीम है, लेकिन इससे पहले अपने मालिक के पैसों पर सेंध लगाया और फिर पुलिस को लूटपाट की झूठी कहानी सुना दी। इसके मुताबिक जब ये 16 लाख रुपए से भरा बैग लेकर कलेक्ट्री चौराहे से गुजर रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने बंदूक की नोक पर इसे लूट लिया। लेकिन जब पुलिस ने अपनी तरह से पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि मुनीम ने अपने जीजा के साथ मिलकर ही कारोबारी की रकम को गायब किया था और फिर लूट की झूठी कहानी पुलिस के सामने कर दी। पुलिस ने आरोपी मुनीम को उसके रिश्तेदार के साथ महज 24 घंटों के अंदर गिरफ्त में लेते हुए लूट की इस गुत्थी को सुलझा लिया। जिस तत्परता से लूट की इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया है, उसके लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को भी सम्मानित किया गया। अमित राय, भास्कर न्यूज, गोरखपुर। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।